नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में पीरपैंती विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी सह भावी प्रत्याशी ललन पासवान जी हैं। इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने समाज सेवा के रूप में अपना करियर कब और क्यों रखा, इनका क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि है, पीरपैंती विधानसभा के लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, इन तमाम मुद्दे से इनसे बात करेंगे। नमस्कार। देखिए, मेरा एक संयुक्त परिवार है। मेरे 6 भाई, एक बहन है। बहन मेरी सेंट्रल जॉब में है, गवर्नमेंट हाई स्कूल में रेलवे में टीचर है। हम 6 भाई में सबसे बड़े भाई, 5 में से छोटे भाई हैं और एक टीचर है विद्यालय में। बाकी 3 का अपना बिजनेस है और चौथे करके खेती बाड़ी और सब देख जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई लिखाई बाराहट से हुई, इसीपुर हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद अपना फिर हमारा इंजीनियरिंग MIT मुजफ्फरपुर 96 बैच में था। और हमें आप कहें तो शुरुआती दौर से ही जो 8th क्लास में 1987 और 88 से ही थोड़ा मैं सेंसिटिव हो गया समाज के प्रति कि समाज में सब कुछ एक जैसा क्यों नहीं। कोई ये सोच जब टीनेजर्स सोचती, कोई छोटा क्यों है, कोई बड़ा क्यों है, कोई अपनी किसी कास्ट के आधार पर कोई बड़ा क्यों हो जाता है, कोई कास्ट के आधार पर छोटा है। अब किसी पैसे वाले कोई के समाज में इतना इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, कोई कितना गोनेस्ट हो, ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, गरीब है तो उसके लिए क्या है, ये सारा चीज़ गड़बड़ी बचपन से मुझे दिखने लगा और मैं इस पर लगातार चिंतन करते रहा। इसी चिंतन के क्रम में हमारा थोड़ा झुकाव अध्यात्म की तरफ भी है। तो मेरे कुछ सालों का संन्यास भी मैंने लिया तो हम विवेकानंद जी के जीवन से काफ़ी प्रभावित हुए और मैं पजाबते चला गया संन्यास में। पजाबते में उनका यूनिफॉर्म भी पहनता था गिरवा ना, मैं करता था, बनारस था, उनसे जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन से था। बट जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे बहुत कुछ जानना चाहिए, मुझे जानकर लगा कि समाज के लिए कुछ करना है, पहले समाज को जानना पड़ेगा, समाज के मैंने बुराइयों के कमियों को जानना पड़ेगा। जानने के क्रम में फिर हमको लगा कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिर मेरे चूँकि पिताजी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे, बहुत इंटरेस्टिंग यात्रा है जी हाँ, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में तो मुझे इंजीनियरिंग करना था। फिर पटना आया और फिर हमारा इंजीनियरिंग में हुआ 96 में मैं MIT चला गया। लेकिन वहाँ 1-8 साल मुश्किल से 6 महीना मैंने इंजीनियरिंग के लाइफ को एंजॉय किया। फिर मुझे खींच करके समाज की तरफ उस पीरियड में ही आना। तो जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थे तो उसी समय हमारे मित्र मनोज महतो जी, मैंने चाइल्डहुड फ्रेंड में साथ पढ़ते थे। हमारे मित्र प्रदीप कुमार पशु जी हैं, वो भी IAS हैं, फॉरेन में हैं, कई लोग हैं। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया और आपको मैं बता दूँ कि मैं कुछ पढ़ ही रहा था। जानने के क्रम में कहीं मैंने पढ़ा था कि ये समाज में जो जितनी बुराई है, शिक्षा है, भेदभाव है, ये जो है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट दलितों का, पिछड़ों का, मैंने कमजोर वर्ग के प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था कर दी रहती, ये सिर्फ इतिहास बन के रह जाता। हाँ। मुझे ये बात में दम लगी कि चूँकि एजुकेशन बड़ी चीज़, हम इतना सोच पाते थे उस समय, क्योंकि हमारे पिताजी जॉब में थे, हम पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, सोच पाते थे। तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए मैंने सोचा कि गांव के बच्चों को पढ़ाऊँ और मैंने अम्बेडकर शैक्षणिक सेवाश्रम नामक स्कूल खोला। स्कूल भी मैडम यूनिक था। स्कूल में वैसे बच्चों को पढ़ाना था। उस समय सरकार का सब शिक्षा अभियान नहीं आया था, ये मैं 2000 पहले की बात बता रहा हूँ। सरकार का सब शिक्षा अभियान नहीं था और स्कूल में था कि वैसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे सुबह 6 से 9 जो स्कूल नहीं जाते हैं, जो गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं, खेती बाड़ी में काम करते हैं, या जिनके माता पिता काम पर चले जाते हैं, उनको घर जोड़ना पड़ता है, घर में छोटे भाई का देखभाल, ये सब। तो वैसे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, फिर उनको जो करना है करें। हमारे ये लक्ष्य था कि सबको प्राइमरी एजुकेशन देना है। और उसमें फैंटास्टिक था ये कि जो टीचर्स थे उनको हम लोग कुछ मानदेय देते, पैसा देते थे। जो स्टूडेंट थे उनको 1 पैसा नहीं देते, उनको किताब कॉपी ये सब सारा चीज़ प्रोवाइड। ये यात्रा चली। फिर गवर्नमेंट का सब शिक्षा अभियान आ गया,
फिर आप राजनीति में कैसे टर्न हो गए उसमें? हाँ, तो गवर्नमेंट का सर्व शिक्षा अभियान आया। फिर मुझे उसी क्रम में लगा कि देखिए, समाज में जितनी भी तरह की बुराइयां हैं, जितनी भी तरह की बीमारियां, सबका इलाज राजनीति है। ये मुझे समझते देर नहीं लगी। जब मैंने पढ़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, मधुमेह को पढ़ा, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा, डॉक्टर लोहिया को पढ़ा, इवन मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़ा, जोगिंदर मंडल को पढ़ा, मुझे लगा समाज में जितनी भी समस्या, सबका समाधान राजनीति। हाँ, हमारा कन्वर्सन इंजीनियरिंग कॉलेज के पीरियड में पॉलिटिक्स में हो गया। और हम इंजीनियरिंग कॉलेज से जब मेरा फेयरवेल हो रहा था, मैंने वहाँ कहा था, जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी गवर्नमेंट सर्विस, जस्ट आई हैव टू ज्वाइन माय सोसाइटी, आई हैव टू डू वेल फॉर माय सोसाइटी, आवर सोसाइटी। हम आ गए और फिर हमने 22 अक्टूबर 2000 को विधिवत मैंने अनुष्ठानिक रूप से इलाके के 2 दर्जन विद्वानों को, यूनिवर्सिटीज़ के HODs वगैरह को, मैंने डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा को, डॉक्टर महेंद्र जायसवाल को, डॉक्टर KN तिवारी को, डॉक्टर लक्ष्मण रविदास, ये सारे लोग आए और अनुष्ठानिक रूप से मैंने घोषणा की मैं राजनीति करूँगा, समाज सेवा करूँगी। 2 उठाए थे 20 साल पहले के बाद। इसी क्रम में बहुत से जगह भटकाव हुआ कि कहाँ जाना है, क्या करना, नहीं करना। और हमें ये समझते समझते देर न लगे कि जो ये लोहियावादी हैं, कस्तूरीवादी लोग हैं, और जो लालू प्रसाद जी, मुलायम जी हैं, और जो लोग हैं कांग्रेस हैं, BJP के सामने विकल्प था, ये समझते देर न लगी कि ये लोगों का समाजवाद, समाज से शुरू होकर परिवार पर खत्म हो जा रहा है। ये समाज को एक धोखा देने और ये रचने का काम। वो भारतीय जनता पार्टी लगी जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो पार्टी, हाँ BJP, वो लगा कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्र के बारे में सोचती है, समाज को एक करने की सोचती है, ठीक है, ये पार्टी है। और बहुत सारी चीज़ है, हिंदूवादी पार्टी है। और आप बहुत लोग हिंदूवादी को दूसरे तरीके से लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमने जो देखा और सुना कि भले ही हमारा हिंदू समाज जो 6,500 लगभग 6,500 जातियों में भक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS के हिंदू और हिंदुत्व के इस सूत्र ने 6,500 जातियों के एक जाति में, हिंदू जाति में बांधने का काम किया, एक करने का काम किया। ये तो बड़ी अचीवमेंट, बड़ी चीज़ है। इस तरह से मेरा कन्वर्सन हुआ। भारतीय जनता पार्टी में है। पार्टी ने 2015 में मुझे तिब्बती विधानसभा प्रत्याशी भी बनाया, तरफेद किया। हम इसके पहले स्टेट में काम किए, बिहार स्टेट कमेटी में, शेड्यूल कास्ट मोर्चा में हम प्रदेश मंत्री रहे। आपका इलाका है, वहाँ पे आपने क्या क्या काम किया लोगों के लिए? आप जैसे आप लिख रहे हैं, मैंने कहा कि मेरा तो एजुकेशन में मैंने स्टार्ट किया। एजुकेशन क्या, हेल्थ सेक्टर में काम किया लोगों के लिए। और आपको बता दें कि अभी काम का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, बाढ़ हमारे यहाँ, आपका इलाका हर साल पानी में हमारा, मेरे विधानसभा क्षेत्र का 18 से 20 पंचायत बहुत इफेक्ट होता है और वो बड़ा भयावह होता है। पिछले साल का बाढ़ था, 19 का बाढ़, 16 का बाढ़ था। और जब हम लोग जाते थे तो मैंने हृदय विदार हम लोग उनके लिए सूखा तो हर तरीके की मदद की, हर तरह की मदद लगभग महीना दिन तक पड़ती है। हाँ, एक तो हम लोग का था कि उन लोगों को सूखा राशन पहुँचाना, बच्चे और बीमार था उन लोगों को खाना पहुँचाना। तो हम लोग, आप कल्पना करें, एक दिन में 5-5 कुंटल आटे का रोटी बना के हम लोग के बीच में जाना, काम करना, ये सब सारा चीज़। गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको मिल रहे थे वो भी दिलाना, क्योंकि वहाँ वो सभी सब सारा चीज़ था। आप अभी कोरोना में देखे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री JP नड्डा जी ने आह्वान किया हम लोगों से कोई भूखा न रहे। इसको हम लोगों ने अभियान के तौर पर, कोरोना काल में भी आप लोगों ने इसी तरीके से इसी तरह से किया कि हम लोग संकल्प था, हम लोगों का नेटवर्क हर गाँव बूथ पर है कि कोई जिसके यहाँ राशन नहीं पहुँचाना है सबके यहाँ, कोई भूख से रहे, भूखा रहे, सोए नहीं रहा। आपको बता दें कि बड़े गर्व होता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने साथियों पर हम लोग उस पीरियड में काम किए जबकि कोरोना के लिए एकदम नया था इंडिया के लिए, बिहार के लिए, उसकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं। अब एक हमारे यहाँ कुछ उस समय इक्विपमेंट्स भी उसके लिए नहीं बनाए, तो बहुत कुछ हो गया, कोरोना तो बहुत ये हो गया। उस पीरियड में लोगों ने काम किया है, काम की, तो वो जो काम ऐतिहासिक। फिर आपके यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं पासवान जी, रामविलास पासवान जी, वो कुछ नहीं करते हैं? देखिए, हम बता तो आपको बड़े उनको खेत के साथ कहना पड़ता है कि जो विधायक का पद है
बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आप जन सरोकार के जितने भी मामले हैं उसके लिए डायरेक्ट विधायक जी पावरफुल है। बात चाहे वो बहाना करते हमारी पार्टी नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, आपको बता दें कि जन सरोकार के जितने भी मामले हैं उनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कृपा करिए, एक आम आदमी का गांव में क्या जरूरत है, कहाँ से पाला पड़ता है? आम आदमी के स्कूल जाना है, अस्पताल से उसका पाला पड़ना है, ब्लॉक जाना है, थाना जाना है। ये 90% लोगों का यहीं से काम खत्म हो। 10% में से 7-8% है जिनका अनुमंडल और जिला मुख्यालय से पाला पड़ता है। 1-2% की संख्या होगी जिनको पटना दिल्ली से कोई काम पड़ता है। 90% का काम स्कूल, अस्पताल, थाना, ब्लॉक से खत्म है। लेकिन आप विधायक भी वहाँ पर देखिए, वहाँ थाना ब्लॉक में आपकी ब्लॉक मॉनिटरी कमेटी है, उसके बॉस विधायक भी होते हैं, पदेन सदस्य हैं। चाहे कोई भी पार्टी के साथ, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार के पदेन विधायक हैं। आप रोगी कल्याण समिति है, वहाँ विधायक जी हैं। आप डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरी कमेटी में विधायक जी हैं। मैंने आपको सब डिवीजन मॉनिटरी कमेटी में सप्लाई के सारे जितने मामले हैं सारे जगह विधायक हैं। इवन आप हाई स्कूल, आप देखिए ब्लॉक मॉनिटरी कमेटी को प्राइमरी स्कूल देखना है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक मॉनिटरी कमेटी प्राइमरी एजुकेशन को देखती है, सारा विधायक के हाथ में। अब जब हायर एजुकेशन हाई स्कूल की बात करें, इलाके उनके विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हाई स्कूल हैं सबके पद एक चेयरमैन है, इनके सिग्नेचर से पैसा होता है, चेक पर साइन करता है। आप बताइए कि विधायक करना नहीं है, हम बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है, विधायक अपने कर्तव्य का एकदम निर्वाहन किए हैं। विधायक जी को चाहिए था कि सरकार की चलाई जा रही एक योजनाओं का, एक रुपये का, एक पैसे का हिसाब लें वहाँ के कर्मचारी और अधिकारी से। लेकिन विधायक जी ने क्या किया, वो हिसाब लेने के बजाय वो भ्रष्टाचार, अपना हिस्सा लेकर के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए। अब भ्रष्टाचार का संरक्षण कहीं कुछ ना, स्कूलों में जाकर देखिए वो सिर्फ उनको कमीशन लेना, अस्पताल में जाकर, ब्लॉक में जाकर देखिए। ये विधायक का बड़ा ही ये दुखद रहा है। मुझे बहुत खेद होता है, खुद एक दलित समाज से आते हैं, खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, लेकिन अगर वो हिसाब लिए रहते मैडम इन अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सरकार की योजनाओं का, सरकार के एक निधियों का, क्षेत्र का विकास हुआ था। लेकिन उन्होंने हिसाब लिया जिस कारण से उनका विकास हुआ है। उनकी अब कई पीढ़ी बैठ करके खाई, इतना भ्रष्टाचार से उन्होंने पैसा इकट्ठा कर लिया है। तो आप फिर अपने एरिया में जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, कौन सा विजन लेके आए हैं? कि एक तो विजन को पहले देखिए, हम क्या बताएं, विधायक के पास खुद इतना पावर है कि आपने कहा 90% लोगों का तो वहीं से ब्लॉक से, स्कूल से, अस्पताल से डायरेक्ट विधायक उसके लिए पावर। कहना चाह रहे हैं कि अगर आप बनते हैं तो जो 90% लोगों की सामान्य जितने भी काम बहुत स्मूथली हो जाएगा, सारा भ्रष्टाचार वहाँ से खत्म हो जाएगा। वो मेरे हाथ, हम अगर विधायक होंगे जनता का आशीर्वाद से, तो मेरे हाथ का चीज होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं एक पदाधिकारी के कर्मचारी से एक पैसे का हिसाब दूंगा। मैं हिस्सा लेने वाला नहीं हूँ। मैं हिस्सा लेने के लिए मेरी इतनी लंबी यात्रा है। मेरा जीवन विवेकानंद जी से प्रेरित है, मेरा जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित है, मेरा जीवन डॉक्टर अम्बेडकर से प्रेरित है, मेरा जीवन नरेंद्र भाई मोदी जी से प्रेरित है। तो मैं हिस्सा लेने नहीं, हिसाब लेने आया। और उस क्षेत्र से इसके अलावे पीरपैंती के लिए खास है कि हमने कहा भी है कि जैसे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, अभी आत्मनिर्भर बिहार का चल रहा है। तो पीरपैंती में इतने संसाधन और संभावनाएं हैं कि हम पीरपैंती को आत्मनिर्भर पीरपैंती बना सकते हैं। पीरपैंती हो सकती है, जैसे मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, खुद से कारण है कि हमारा जो एक बाखरपुर का नाम, हमारे यहाँ बाखरपुर है, वो कमिश्नरी का सबसे बड़ा गाँव है। एक गाँव में 2 पंचायत, एक गांव में 2 पंचायत। आप समझ लीजिए 15-16 हजार की आबादी एक गांव की है। उस इलाके को कहा जाता है मिनी पंजाब कहा जाता है। आज से नहीं, हम बहुत छोटे थे शुरू से। जब लोगों ने यहाँ, बिहार के लोगों ने हार्वेस्टर देखा ना, उसी में हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई होती है। मिनी पंजाब है, इतना फसल होता है, इतना वहाँ पर मतलब हर जगह फेमस है। हाँ नहीं ये, हाँ तो अब उसको सब मिनी पंजाब है। मिनी पंजाब जैसे उसकी हरित क्रांति को वहाँ डेवलप करना पड़ेगा, मिनी वहाँ एग्रीकल्चर को डेवलप करना पड़ेगा, फूड पार्क वगैरह का उनके पास प्लानिंग है। हमारे नेता जब माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील मोदी जी वहाँ सांसद हुआ करते थे, उसके बाद धन्यवाद जी हैं। इन लोगों का प्रयास में फूड पार्क पर कोई लेवल पर विधानसभा में किसी कारण से नहीं लग सका, लैंड डिस्प्यूट के कारण नहीं लग पाया वहाँ पर। अगर फूड पार्क लग जाने से ना वो मिनी पंजाब हो जाएगा। हमारे यहाँ
आम की खेती होती है, हमारे यहाँ आलू है, हमारे यहाँ टमाटर, हमारे यहाँ उन्नत किस्म का मिर्च है, ये सब। हाँ, ये सब चीज़ फूड प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, तो वहाँ की युवाओं को, वहाँ लोगों को ही रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर पैती बनेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 2 और पावर प्रोजेक्ट जो है ना सेंक्शन है, जमीन उसकी एक्वायर्ड हो चुकी है, बियाडा की जमीन एक्वायर्ड हो चुकी है, लेकिन नहीं शुरू हुआ, क्योंकि विधायक जी को कमीशन चाहिए, विधायक जी लोग को कम से अपना हिस्सा चाहिए, हिसाब नहीं, विकास से कोई मतलब नहीं, उनको रुपया बनाने के लिए आए। अब इन सब चीज़ों का हो जाए, आप जानते हैं पीरपैती पूरी दुनिया के मानस पर है, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया जानती है, आज उसको डेवलप करने की जरूरत है, उसको बहुत सर्किट से जोड़ने की जरूरत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहाँ पर प्रपोज है, उसको जमीन पर उतारने की जरूरत है, सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया है। विधायक क्या है, जैसे खेती है मैडम, एग्रीकल्चर है, किसान है, आप यूं ही बीज के खेत में फेंक देने से, बो देने से फसल अच्छी नहीं हो जाती, उसको सींचना पड़ता है, किसान को सींचना पड़ता है। उसी तरह से विधानसभा क्षेत्र है, स्वतः कुछ नहीं होगा, विधायक को सींचना पड़ता है, उसको काम करना पड़ेगा। अगर विधायक सींचे रहते, चाहे वहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहता, विक्रमशिला वहाँ बहुत सर्किट से जुड़ गया रहता, फूड पार्क कब का लग गया रहता, वहाँ के पावर प्लांट्स कब के चालू हो गए रहते, वहाँ सीमेंट फैक्ट्री पर पहुँच जाए। अब बताइए कि आप कितनी बड़ी विडम्बना है। हमारे पीरपैती विधानसभा में एनटीपीसी थर्मल पावर था, पीरपैती विधानसभा दिल्ली पर जब वो थर्मल पावर बन रहा था तो उनको सपना दिखाया गया था कि यहाँ बिजली बनेगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। आप बताइए सुई बनाने की वहाँ फैक्ट्री नहीं लगी, आप वहाँ पर देखिए सीमेंट फैक्ट्री का स्कोप है, फ्री में वहाँ फ्लायर्स मिलता है, फ्लायर्स उसका फ्री में एनटीपीसी देती, बल्कि वो ट्रांसपोर्ट करके पहुँचा देती वहाँ तक। उसके रख रखाव में हजारों करोड़ रुपए के खर्च हो रहे हैं, जो वहाँ एक पहाड़ बन गया उसका, रख रखाव हजारों। और बिजली बगल में, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली मिलती, रॉ मटेरियल्स है सीमेंट के, वहाँ सीमेंट फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, ये कुछ नहीं, ये कुछ कोई बात नहीं आता है, बस इन लोगों को बताता है हिस्सा हिस्सा हिस्सा, ये हिस्सा है ना, खत्म करें। ये थे ललन पासवान जी, जो इनका विधानसभा क्षेत्र है पीरपैती, उसको ये बिल्कुल भी उभार के एशिया के नक्शे पे सबसे सुंदर बनाना चाहते हैं। इनका मानना है कि वहाँ पे सभी संसाधन उपलब्ध है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। इसके बाद वहाँ के युवाओं को रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी, पूरा क्षेत्र आत्मनिर्भर बन जाएगा, बस देर है इनके विधायक बनने की।